वेलकम बैक टू द क्लास। कल हुए 12 क्वेश्चन, 13वां देखो। अब 31 मार्च 17 को सूत्रधारी कंपनी था, उसकी सहायक कंपनी के वित्तीय ऋण निम्न प्रकार से हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। और रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ P&L का दिया है, एक ही कंपनी का दिया है। करंट लायबिलिटीज़ है, नॉन करंट असेट्स है, फिक्स असेट्स दिया टेंजिबल में। इन्वेस्टमेंट दिया 1440 शेयर इन एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी कंपनी है और एच लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है। करंट असेट्स दिया है, 1 अप्रैल 2016 को सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी के अंश क्रय किए। इस स्थिति पर सहायक कंपनी के लाभ हानि विवरण में लाभ दे रखा है 3000 रुपये का। एक मिश्रित वित्तीय विवरण आपको तैयार करना है। अदर असेट्स में डेफिसिट देखा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L 4000 रुपये का। कहने का मतलब है कंपनी को करंट ईयर में 4000 रुपये का लॉस हुआ है। अगर वैल्यू लायबिलिटीज़ में दी होती है P&L की तो प्रॉफिट है, और वैल्यू अगर असेट्स में दी होती है तो वो लॉस है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 है। कैलकुलेशन करेंगे ना। सबसे पहली कैलकुलेशन होगी कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग रेशो। दो कंपनी इसके अंदर है। पहली कंपनी है होल्डिंग और दूसरी कंपनी है सब्सिडरी कंपनी। ये एच लिमिटेड, ये एस लिमिटेड, ऐसे समझ लो। ठीक है, कैसे एच और एस ही तो है। तो एस लिमिटेड की कैपिटल कितनी है देख के बताओ जरा। कितना? 12 है। 18,000 रुपये। 18,000 रुपये की इसकी कैपिटल है और इसको खरीदा है कब? 1 अप्रैल 2016 में। कितनी कैपिटल के साथ? 14,400 रुपये। 1440 शेयर, मतलब 14,400 रुपये के। ठीक है, अंश क्रय किया उसने उस केस में। वही मैं बोल रहा हूँ, 1440 शेयर हैं जो कि 14,400 रुपये के हैं। हाँ, अब देखो इधर, अब इसका रेशो कैसे बनाएंगे? पहले इधर एच लिमिटेड, फिर इधर एस लिमिटेड। देखो टोटल मिला के कैपिटल कितने की? 18,000 रुपये की, जिसमें से खरीद कितना लिया? 14,400। तो होल्डिंग कंपनी के पास 14,400 रुपये के शेयर है। सब्सिडी के पास कितने बचेंगे? 3,600 रुपये के शेयर हो जाएंगे दोनों 18,000 के। अब इनका रेशो बना दो। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएंगी, बचेगा क्या? 144/36। इसको कर दो सॉल्व। ऐसा कोई पहाड़ा तुमको पढ़ना है जो दोनों वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। देखो पहले करेंगे 6 दूनी 12, बचेंगे 2, 6 चौके 24 और 6 छिंग 36। इधर और सॉल्व करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 2 चौके 8 और 2 एकम 2। ये रेशो बन जाएगा इसका 4:1। अब कैलकुलेशन ऑफ पहले आएगा प्री वाला प्रॉफिट, प्री और ये कैपिटल वाला होता है। उसमें पहले से गिवन है, जो प्री प्रॉफिट है वो पहले से क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। कितने रुपए का है? 3,000 रुपये का। तो इसका कुछ करना नहीं है। अगली वैल्यू क्या आएगी? कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट वाला आएगा। प्रॉफिट या लॉस, और ये होता है रेवेन्यू वाला। वैसे तो नॉर्मली हम इसको जो है ना लायबिलिटी साइड देखते हैं, लेकिन जो कंपनी खरीदी जा रही है एस लिमिटेड, उसका लायबिलिटी साइड वैल्यू नहीं है कोई, है ना। P&L में असेट्स में वैल्यू दे रखी है, डेफिसिट है ना, कमी दे रखी है। इसका मतलब लॉस है उसके पास। लॉस ऑफ एस लिमिटेड, कितने का लॉस है? 4,000 रुपये का लॉस है उसके पास। हम करते क्या है कि जो भी यहाँ वैल्यू होती है उसमें से ये वाले प्रॉफिट को लेस करना होता है हमको। अगर प्रॉफिट दिया है तो लेस,
और अगर लॉस दिया है तो ऐड। अब प्रॉफिट हमको दिया है तो हमको करना पड़ेगा यहाँ से लेस। कितना लेस करना है हमको? 3000। और ये 3000 रुपये किसके हैं? ये कैपिटल प्रॉफिट के हैं। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों को मिला के कर देंगे प्लस, और ये 7000। ये हो जाएगा हमारा रेवेन्यू टाइप लॉस। ये टोटल लॉस है रेवेन्यू का। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है हमको इस रेशो में, 4 और 1 के रेशो में, होल्डिंग कंपनी के पास और सब्सिडरी कंपनी के पास। तो रहेगा 7000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाई 5, इधर रहेगा 7000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 5। तो कितना आएगा? इधर 5 का डिवाइड करेंगे 7000 में तो कितना आएगा भाई? 17 चौके 5 का डिवाइड 7 में 1400। 1400 का मल्टीप्लाई 4 में कितना आएगा? 4800। ठीक है। और इधर कितना आएगा फिर? 1400 नहीं, कुछ गलती हुई है, चेक करो भाई ज़रा, चेक करो इसको। 5600। पहले वाले का आएगा 5600 रुपया, दूसरे वाले का आएगा 1400 रुपया। ये 5600 जो है वो होल्डिंग के पास जाएगा और ये वाला सब्सिडरी के पास जाएगा, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिसाब से। अब अगला देखो क्या कैलकुलेशन रहेगी अब अगली हमारे पास? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे इसको? पहले देखेंगे एस लिमिटेड जो है उसकी कैपिटल कितनी है? 18,000 रुपये की कैपिटल है उसकी, ठीक है। लेकिन हमने परचेज कितने की कैपिटल की है? बस परचेज के कैसे निकालेंगे? हमने 18,000 का 4th पार्ट खरीदा है बस, है ना। 4 1 का रेशो 4 और 1 5, तो चौथा वाला हमने खरीदा है। इसका कितना आया? 14,400 रुपया। ये भूल जाओ, ये याद रखो। इसमें या तो ऐड या लेस करना पड़ेगा। कैपिटल लॉस है तो लेस, कैपिटल प्रॉफिट है तो ऐड। यहाँ पे दिया है हमको कैपिटल प्रॉफिट, और कितने का प्रॉफिट है? 3000 रुपये का। इसका निकालना पड़ेगा हमको 4/5, 2400 रुपये। ये 2400 रुपये और ऐड कर दो इसमें, ये बता दो, ये हो जाएगी टोटल वैल्यू। ऐड करने दोनों है ना, 16,800 रुपया। हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? इन्वेस्टमेंट 16,200, 16,000। तो इसमें क्या है? देन देखो, कम वैल्यू खरीद के ज़्यादा पेमेंट दे रहे हैं, तो क्या है इसमें? गुडविल। कितने का गुडविल है? 16,000 माइनस का 16,800, कितना बचेगा? 800 रुपये का यहाँ पे हो गया है गुडविल। बताओ, बात समझ में आ गई? अगली कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लिखेंगे? पहले तो एस लिमिटेड की जो वैल्यू है, बैलेंस कैपिटल, वो लिखनी है ना। तो हमारे पास वैसे 18,000 थे, हमने 4/5 उधर दिया, तो कितना बचा है अभी? 1/5 ये वाला। कर दो इसको सॉल्व। 1200 नहीं, 1200 नहीं, कुछ और बचेगा, 3600। इसके बाद इसमें ऐड करना पड़ेगा हमको कैपिटल प्रॉफिट। कितना कैपिटल प्रॉफिट है वैसे हमारे पास? 3000 का, लेकिन लेना पड़ेगा हमको इसमें 1/5। करो सॉल्व, 600 रुपये। फिर इसमें आएगा प्लस माइनस में रेवेन्यू, और रेवेन्यू का हमारे लिए तो लॉस है, तो लॉस ही आएगा। कितना? 7000 मल्टीप्लाई बाई 1/5, कितना आएगा? 1400 रुपये। ये 1400 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। कर दो इनको ज़रा ऐड लेस, ये हो जाएगा यहाँ से माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चेक करते रहना है वैल्यू को। हाँ जी, हाँ पूछो। है
गुडविल नहीं, कैपिटल रिजर्व कैसे होगा? नहीं, सही कह रहे हैं, वो गुडविल नहीं है, कैपिटल रिजर्व है बेटा ये। हाँ, ये मैंने गलत यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। देखो 16,800 रुपये देने थे, लेकिन हम कम पैसा दे रहे हैं ना, तो जब कम पैसा देते हैं तो कैपिटल रिजर्व होता है। ये गलत हुआ है बेटा यहाँ पे, ये सही कर लेना, ठीक है। कम पैसा दिया है, ये सही है, सही चेक कर लिया। ओके, एक वैल्यू और बची गई अभी है ना, होल्डिंग कंपनी वाली है, इसको यहाँ कर देते हैं सॉल्व। कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी, और क्या रहता है उसमें, P&L का सरप्लस है ना। कितना सरप्लस दिया हुआ है पहले से इसका, होल्डिंग कंपनी का? बैलेंस शीट में देखो एक ही का दे रखा है बस, P&L इधर रिजर्व में सरप्लस में P&L कितने का, 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का P&L का प्रॉफिट है, प्लस में बैलेंस है। और ये वाले जो 5600 रुपये, इसमें से हमको लेस करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि लॉस चल रहा है ना, ये तो लॉस है तो लेस करने पड़ेंगे ये। तो यहाँ हमको माइनस करना पड़ेगा रेवेन्यू लॉस, कितने का, 5,600 का, 2,400 रुपये, ये भी चेक कर लेना। ये हो जाएगा सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। माइनस में वैल्यू आ सकती थी, अगर ये वैल्यू और भी ज़्यादा होती तो, है ना, तो फिर माइनस हो जाता। माइनस हो जाता तो फिर असेट साइड हमको लिखना पड़ता नई वाली बैलेंस शीट में। अब देखो कैसे बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आसान है ना, क्योंकि हमको वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर बैलेंस शीट बन जाती है आराम से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन, अगर डेट पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ एक ही कॉलम बनाया है करंट ईयर का, प्रीवियस का कॉलम नहीं बनाया कोई। नोट नंबर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट दिया है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में पहला पॉइंट आता है शेयर होल्डर फंड्स। इसमें पार्ट ए रहेगा शेयर कैपिटल। जब हम ये कैपिटल लिखेंगे तो सिर्फ होल्डिंग कंपनी की लिखेंगे, बाकी की नहीं लिखेंगे। कितने रुपए हैं, 32,000 रुपये की कैपिटल। चाहो तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। एट द रेट ऑफ कितने का शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है, तो इसका मतलब 3200 शेयर है उसके पास। अब सेकंड पॉइंट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब तक वैल्यू को जोड़ के लिखते थे, लेकिन अब जोड़ के नहीं लिखना है, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेशन की गई है। पहला क्या है रिजर्व सरप्लस में, बस सरप्लस दे रखा है, सरप्लस, और ये दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ P&L का। वो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है अभी कितने रुपए, 2,400 रुपये। होल्डिंग का लिखना है, ये भी होल्डिंग का लिखना है, 2,400 रुपया। कि इसके बाद में वैल्यू क्या है, करंट लायबिलिटीज, तो उससे पहले इसमें आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। लेकिन इससे भी पहले यहाँ पे आया हमारे पास क्या, कैपिटल रिजर्व, वो भी हमको इसमें लिखना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व। ये वैल्यू हमारे पास 800 रुपये की। फिर थर्ड पॉइंट आएगा इधर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 2800 रुपया। आगे नंबर 2 पॉइंट पे लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। कितना करंट लायबिलिटीज है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखो यहाँ से ऊपर की जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन में आई है सिंगल सिंगल, यहाँ दोनों को ऐड करके 6,000 प्लस 11,000 टोटल मिला के हो जाएगा ये 17,000 रुपये। और वैल्यू है, ठीक है, इसका टोटल कर दो एक बारी, 55,000। चेक करते हैं ना साथ के साथ, टोटल लायबिलिटीज़ हो गया इधर। सेकंड पार्ट
असेट्स का हो गया। असेट्स में पहली वैल्यू दी है नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। ओके, इसमें पहला पॉइंट है फिक्स्ड असेट्स, और ए की वैल्यू दी है तो उसको यहीं लिख देते हैं टेंजेबल। इसमें दे रखे 30,000 प्लस का 25,000, टोटल मिला के हो जाएगा 55,000 रुपया। ये आएगा नहीं इन्वेस्टमेंट वाली वैल्यू, क्योंकि वो तो इन्वेस्ट किया हुआ है। करंट असेट्स कितना है वैल्यू इसमें कोई, इसी में अदर असेट्स, अदर, अच्छा स्टेटमेंट P&L है वो नहीं लिखना है, क्योंकि वो तो पुरानी वाली लिखा था, उसका तो कैलकुलेशन हमने कर लिया। अदर असेट्स में कुछ आएगा नहीं, इसको ही टोटल कर दो 55,000 रुपया, ये हो जाएगा यहाँ से टोटल असेट्स। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, तो जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़ो। देखो 14वां क्वेश्चन, 31 मार्च 2017 को क्रांति लिमिटेड था उसकी सहायक अंशी लिमिटेड के निम्नलिखित वित्तीय विवरण तय स्थिति पर कृति लिमिटेड ने अंशी लिमिटेड के 75 अंशों का ग्रहण किया है। कैलकुलेशन कर देता हूँ इसकी, है ना, बैलेंस शीट बना लेना तुम इसकी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिया है, शेयर होल्डर फंड है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, P&L एक का ही दिया है बस, कृति लिमिटेड का। करंट लाइबिलिटीज़ है, नॉन करंट असेट्स में गुडविल भी दी है इस बार। इन्वेस्टमेंट लिंक गुडविल जो है वो सिर्फ हमारे पास होल्डिंग कंपनी की है, सब्सिडरी की नहीं है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब सब्सिडरी कंपनी गुडविल दे रखी हो। इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी शेयर है अंशी लिमिटेड में 85,000 का, इन्वेस्टमेंट में अदर असेट्स दे रखा है P&L, इसका मतलब है उसको लॉस हुआ है। क्रय की तिथि पर अंशी लिमिटेड के लाभानी विवरण में हानि दे रखी है 10,000 रुपये किलो। देखो कैलकुलेशन कौन सा है, 14 क्वेश्चन है। पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी होल्डिंग कंपनी की, सॉरी होल्डिंग रेशो की। अब होल्डिंग रेशो की कैलकुलेशन कैसे हो पाएगी, हमको ये पता होना चाहिए होल्डिंग कंपनी कौन है, और सब्सिडरी कंपनी कौन है। अंशी लिमिटेड के पास खुद की कितनी कैपिटल है 1 लाख रुपए की उसके पास खुद की कैपिटल है, और उसको परचेज में कितने में किया गया, कितने शेयर परचेज किए गए 7500, इसका मतलब 75,000 रुपये की, उसने 75,000 रुपये की कैपिटल को परचेज किया है। अब यहाँ से बनाएंगे हम होल्डिंग रेशो सब्सिडरी। तो देखो होल्डिंग कंपनी के पास शेयर आ जाएंगे 75,000 रुपये के, इसके पास शेयर बचेंगे 25,000 रुपये के, इनसे रेशो बना दो, 25 से कम 25, 25 या 75, बन गया 3:1 का रेशो। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको यहाँ पे प्री और पोस्ट वाले प्रॉफिट की। अच्छा ये हमको देख लेना है कि उसने क्या साल के बीच में इसको एक्वायर किया हुआ है। ये कैपिटल टाइप प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है ना। देख के बताओ नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया है, लॉस है तो ऐसे लिखेंगे इसको
प्री लॉस जो हमको दिया हुआ है कितने का है, 10,000 का। इसका इतना ही काम है अभी तो। अब कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट वाले प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारे पास रेवेन्यू टाइप का रहेगा। रेवेन्यू लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये वैल्यू लायबिलिटीज़ में दी है तो इसका मतलब प्रॉफिट है, अगर असेट्स में दी है तो लॉस है। तो हमको रेवेन्यू लॉस दिया हुआ है कितना, P&L में दी है कितने वैल्यू, 25,000, 25,000 असेट्स में 25,000। हमको करना क्या होता है, लास्ट ईयर का लॉस या प्रॉफिट यहाँ से ऐड लेस करना पड़ता है। अगर ये प्रॉफिट है तो ऐड करो, लॉस है तो लेस करो। अब यहाँ से हम लेस करेंगे इसको, किसको लेस करेंगे, लॉस कौन सा, कैपिटल का। अब ये ऑलरेडी लॉस है, लेस करना है फिर से लॉस को हमको, तो लेस और लेस दोनों ऐड हो जाते हैं ऐसे, है ना। तो फिर इसको हमको ऐड करना पड़ेगा कितना, 10,000 रुपया। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझे आप। 15,000 का अब भी लॉस है, ये रेवेन्यू लॉस है। यही बहुत अच्छे से समझना, यही गलती होगी जब भी होगी। मानो देखो 25,000 रुपये का लॉस है तुमको, ये लॉस है, इसमें से माइनस फिर लॉस करना है तुमको कितने का, 10,000 का। ब्रैकेट का मतलब माइनस ही होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये माइनस के 25,000 है, माइनस ये माइनस के 10,000 है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं भी। अब इसको आगे सॉल्व करूँगा, माइनस के 25,000, ये माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा 10,000, तब मेरे पास बचेंगे माइनस के 15,000। ठीक है, ऐसे हुआ है ये। चलिए, इसके बाद ये जो आए पैसे, इसको हमें दो जगह डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार सब्सिडरी कंपनी के लिए, एक बार होल्डिंग कंपनी के लिए। तो होल्डिंग को कितना देना है, तीसरा पार्ट देना है, इसको कितना देना है, पहला पार्ट देना है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 15,000 मल्टीप्लाई 1/4 और 15,000 मल्टीप्लाई, सॉरी इसको 3/4, इसको 1/4। कितना है इसका, इसका 11,250 इसका आएगा। इसका मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। अच्छा, मल्टीप्लाई 3 करके 3,750। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं। चलो अगला क्या कैलकुलेशन करेंगे, होल्डिंग कंपनी का है, सॉरी कैपिटल या रिजर्व का, गुडविल रिजर्व का। देखो ये वैल्यू सही मैच कर रही है, चेक करते हैं ना नई वैल्यूज को, है ना। अगला कैलकुलेशन है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। बताओ जरा, अंशी लिमिटेड जो है उसकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख। परचेज वैल्यू कितनी की है हमने, 75,000 में। तो हमने सिर्फ 75,000 रुपये के शेयर खरीदे, लेकिन इसमें हमको कैपिटल लॉस या प्रॉफिट एड लेस करना पड़ेगा। ये लॉस दिया है हमको तो लेस करना पड़ेगा वहाँ से, माइनस कैपिटल लॉस। कितने का लॉस है, 10,000 का। रेशो कितना है उनका, 3 और 1 का रेशो, तो कितना आएगा, 3/4। कितने हो जाएंगे, 7,500 रुपया। इसको लेस करना पड़ेगा, घटा दो। कितना, 67,500, ये वैल्यू है। अब हमने इन्वेस्ट कितना किया है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 85,000 रुपये की। 67,500 के लिए 85,000 हम दे रहे हैं, ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, देन क्या रहेगा, ये गुडविल। जब वैल्यू ज़्यादा जाती है तो गुडविल जाती है कितना, 85,000 माइनस 67,500। बताओ कितना आया, चेक कर लो ज़रा एक बार। ये गुडविल हो जाएगा। अब ये गुडविल है और क्वेश्चन में भी गुडविल ही दे रखी है हमको होल्डिंग कंपनी की, तो ये वाली गुडविल और वो वाली गुडविल दोनों ऐड हो जाएंगी। अब
समझ गए। अगर ये रिजर्व आता और वो गुडविल होती तो हम दोनों को लेस करते, फिर जो वैल्यू ज़्यादा रहती उसको लिखते। एक क्वेश्चन पहले भी आया था ऐसा। अब कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पहले तो अंशी लिमिटेड की बैलेंस कैपिटल लिखनी पड़ेगी। उसके पास कैपिटल थी 1,00,000 की, जिसमें से 75,000 तो इधर दे दिए, लेकिन हमको इसे निकाल के लिखना है। 1/4 रेशो कितना है उसका 25,000। 1/4 3/4 कहाँ से आ रहा है इस रेशो से, 3/4 1/4। दूसरा हमको इसमें ऐड लेस करना पड़ेगा कैपिटल का लॉस या प्रॉफिट। कैपिटल में लॉस है तो लेस कर दो, तो लेस कितना करना है कैपिटल लॉस 10,000 का 1/4, 2,500 रुपये इसमें से लेस करने हैं। इसके बाद हमको प्लस माइनस करना है रेवेन्यू। रेवेन्यू का लॉस प्रॉफिट है, क्या है रेवेन्यू में लॉस है कितने का 15,000 का। निकाली हुई थी वैल्यू कितनी 37,500, यहाँ लिखेंगे 37,500, सॉरी 37,50, घटा दो सबको। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। 18,750। अब अगली वैल्यू आएगी होल्डिंग कंपनी का सरप्लस। कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी, बताओ कितना सरप्लस दिया उसका 56,000 रुपये। अब इसमें क्या करना होता है हमको, जो रेवेन्यू है कितने 55,000 है, ठीक है। रेवेन्यू में लॉस है तो 11,250 घटाने पड़ेंगे ये वाले जो है उसके, है ना। ये वैल्यू है 55,000, माइनस कर दो रेवेन्यू 11,250, कितना बचा 43,750, ये वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू इसमें गुडविल की कर दो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जो होल्डिंग कंपनी क्या लिखी जाएगी। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए एक बात, ये भी गुडविल है वहाँ भी गुडविल दी है। अगर दो अपोजिट चीज़ दी होती है तो लेस करना पड़ता है, और बराबर दी होती है तो ऐड। गुडविल यहाँ है गुडविल वहाँ है तो ऐड कर दो। यहाँ दिया होता कैपिटल रिजर्व, वहाँ दी होती गुडविल, तो लेस करना पड़ता। अगर गुडविल ज़्यादा है तो आंसर गुडविल आता, और कैपिटल रिजर्व ज़्यादा है तो आंसर कैपिटल रिजर्व आता। अभी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। होल्डिंग कंपनी का हम निकाल रहे हैं ये, तो ओल्ड गुडविल कितनी है होल्डिंग कंपनी के पास 17,500। नई कंपनी खरीदी उसकी भी एक गुडविल है, कितनी गुडविल हमने परचेज की है यहाँ पे जो निकल के आया ये 17,500। पुरानी वाली बताओ, पुरानी वाली 50,000। नई वाली आ गई 17,500, दोनों को ऐड करेंगे 67,500 रुपया। बस ये बैलेंस शीट में लिखना है। सारी बात समझ में आ गई, सब बैलेंस शीट में पोस्ट करना है बस तुमको, ठीक है।